हे गाइस, आप देख रहे हैं मुझे। आई एम पूजा अग्रवाल। आई एम सेमी क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। एक्चुअली मैं सेमी क्वालिफाइड तो हो चुकी हूँ। मैं सीए फाइनल की प्रिपरेशन भी कर रही हूँ। मैंने बहुत एग्ज़ाम्स दिए हैं, इसलिए मैं आपको बहुत अच्छे से बता सकती हूँ कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अपने को स्टार्ट कहाँ से करनी है। कई बार क्या होता है यार, टाइम बहुत कम बचा है और हमको क्या स्टार्ट करना है, कहाँ से स्टार्ट करें। हमको आता बहुत कुछ है यार, साल भर या उसके पहले भी हमने बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिए हैं, या साल भर हमने क्वार्टरली दिया, हाफ ईयरली दिया। अगर मैं सीए की बात करूँ तो हमने इसके पहले भी बहुत सारी पढ़ाई की है, क्लासेस की है, तो कुछ तो आता है। ऐसा हम ज़ीरो पे तो नहीं है। इतने तो आप अभी तक तैयार हो कि कुछ तो आप एग्ज़ाम में लिख सकते हो, इतना तो आप कॉन्फिडेंस रखो, ठीक है। उसके बाद अब कहाँ से उठाना है, तो मैं आपको ये बोलूँगी कि आप अपना टाइम टेबल बनाओ, ठीक है। जितने घंटे पढ़ सकते हो उतना ही टाइम टेबल बनाओ। कोई 24 घंटे 26 घंटे का टाइम टेबल नहीं बनाना। जितने घंटे पढ़ सकते हो उतने घंटे का टाइम टेबल बनाओ और छोटे छोटे टारगेट लो। आप बहुत सारा टारगेट लोगे, पूरा नहीं हो पाएगा। आप दूसरे दिन निगेटिविटी को कैरी फॉरवर्ड करोगे। हमको निगेटिविटी को कैरी फॉरवर्ड नहीं करना, हमको पॉजिटिविटी को कैरी फॉरवर्ड करना। बेटर है कि हम छोटे छोटे टारगेट्स बनाएं, छोटी छोटी चीज़ें, कि भैया हमको पूरा इतना सारा चैप्टर पूरा खत्म नहीं करना। हमको आज कोई थ्योरी सब्जेक्ट है, 4 पन्ने पढ़ने हैं, ठीक है। अगर हमने 4 में से 3 भी पढ़ लिए, 2 भी पढ़ लिए, इट्स ओके। सबसे ज़रूरी बात ये है कि निगेटिविटी को हमको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। हर टाइम, हर समय, हर मोमेंट में हमको अपने आप को पॉजिटिव वेव्स देनी है। यहाँ कोई नहीं आएगा आपको आगे बढ़ाना, आपको खुद को अपने आप को आगे बढ़ाना पड़ेगा। पॉजिटिव वेव्स देनी है। चलो यार, आज तो शुरू किया ना, इतना पढ़ लिया, इतना ही बहुत है, ठीक है। अगर आप आज आपने 2 पेजेस पढ़े 1 घंटे में, कल आपने 3 पेजेस पढ़े, ठीक है ना। कुछ तो ज़्यादा पढ़ा, कुछ तो किया। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी। जो आपको चैप्टर सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, सबसे टफ है या सबसे ज़्यादा मार्किंग वाला चैप्टर है, वो नहीं उठाना। जो चैप्टर आपका फेवरेट है, आपको पसंद है, आप वो चैप्टर उठाइए। आप उसको फट से ख़त्म कर देंगे, फिर आप देखना आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना हाई होता है। बल्कि उसके अलावा अगर आप ये चैप्टर उठाते कि भैया इसका तो बहुत 40 नंबर का आता है इस चैप्टर से, तो मैं यही करूँगा। पता चला आपने बहुत बड़ा चैप्टर उठा लिया, पढ़े जा रहे, पढ़े जा रहे, पढ़े जा रहे, 3 दिन खत्म हो गए, 4 दिन खत्म हो गए। आप यकीन मानो आपने 4 दिन टोटली वेस्ट कर दिए, क्योंकि उस 4 दिन में आपने अपने ऊपर इतना सारा लोड लेके आपने अपने ऊपर डाल लिया कि भैया खत्म ही नहीं हो रहा, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, 100 नंबर का तो नहीं आएगा ना। कोई भी चैप्टर आपके एग्जाम में, चाहे आप कोई सी भी एग्जाम दो, 100 नंबर का नहीं आता। जो चैप्टर आपको टफ लगता है, बकवास लगता है, छोड़ दो, कितने भी नंबर का आ रहा है। बजाय इसमें कि आप उसी में घुस घुस के एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाओ, अपने आप को निगेटिव बना लो, ठीक है। ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी अपने को। मैं तो भाई ऐसा करती हूँ, छोटे चैप्टर से आप उठाओ, ठीक है। छोटे छोटे चैप्टर को आप खत्म करो। वो चार चार छोटे चैप्टर मिलके 40 नंबर कवर करेंगे और एक बड़ा चैप्टर मिलके 40 नंबर कवर करेगा। अगर आपने 4 दिन में 4 छोटे छोटे चैप्टर निपटाए, आप देखना आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना हाई होगा, ठीक है। आप ये चीज़ को दिमाग में रख के, चाहे आप कोई भी क्लास की, चाहे आप सीपीटी की, चाहे आप आईपीसीसी की, चाहे आप फाइनल की प्रिपरेशन चालू कर रहे हैं, चाहे आप 11th की, 12th की, आप कोई भी एग्ज़ाम फाइट करने जा रहे हैं, आप ये चीज़ अगर ध्यान रखेंगे ना, तो आप देखिएगा हमको एग्ज़ाम में अपना कॉन्फिडेंस बना के रखना। हमने कितना पढ़ा, कितना। बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत सारा पढ़ पढ़ के चले जाते हैं, कॉन्फिडेंस ही नहीं है, क्या लिखोगे एग्ज़ाम में जाके। हम अगर हमारे को कॉन्फिडेंस है ना, हमने साल भर में जो पढ़ा, आप यकीन मानो आप वही लिखोगे एग्ज़ाम में जाके और आप पास भी हो जाओगे। लेकिन आपने खूब मर मर के पढ़ा पढ़ा पढ़ा, पढ़े जा रहे, कॉन्फिडेंस ही नहीं है। अपनी तबीयत खराब कर लोगे, बिस्तर पकड़ लोगे, रो रो के एग्ज़ाम देने जाओगे, कुछ लिख भी नहीं पाओगे। तो बेटर है, मैं तो यही बोलूँगी, एग्ज़ाम टाइम में हमको हर पल अपने आप को मोटिवेट करना है, हर समय। डीमोटिवेशन के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। फिर एक और चीज़ बताना चाहूँगी, जैसे कि कोई क्वेश्चन है या कोई चैप्टर है जो आपने कभी नहीं किया, ठीक है। पूरे साल ये सोच सोच के छोड़ते रहे कि यार बड़ा बेकार चैप्टर, एग्ज़ाम टाइम पढ़ लेंगे, एग्ज़ाम टाइम पढ़ लेंगे। मैं आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन कर रही हूँ, एग्ज़ाम टाइम उस चैप्टर को कभी भी मत उठाना, गलती से भी मत उठाना। क्योंकि अगर आपने एग्ज़ाम टाइम, आपने साल भर तो ख़राब किया कि भैया आगे पढ़ेंगे, अपना एग्ज़ाम ख़राब मत करो। उस चैप्टर को उठा के उस चैप्टर को डिलीट कर दो। सोच लो मेरे सिलेबस में है ही नहीं वो चैप्टर। अपने को वो चैप्टर अगर आप सोच रहे हो ना कि आपका एग्ज़ाम है अगले महीने, और आपने बहुत ही ऐसा चैप्टर जो आपने साल भर हाथ ही नहीं लगाया, बहुत डरावना चैप्टर, और आप सोचो मैं उससे उठा के और पढ़ाई चालू करूँ, तब तो हो गई आपकी पढ़ाई अच्छे से, आपने दे दी है एग्ज़ाम। नहीं करना। इवन कोई पर्टिकुलर चैप्टर का पर्टिकुलर क्वेश्चन भी है जो आपने कभी सॉल्व नहीं किया, एग्ज़ाम टाइम मत उठाओ उसको।
अपने ऊपर दया करो, ऐसी गलती कभी मत करना, ठीक है। इसी के साथ मैं क्लोज़ करना चाहूँगी। आपको अगर मेरे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं, आप उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपको लगता है कि किसी और टॉपिक पे मैं आपसे बात करूँ, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।